सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर इज कि अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक मैट्रिक्स की निकालते हो और अगर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी निकालते हो तो दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस इज अवर फर्स्ट। देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी इज अगर आपने दो रो को इंटरचेंज कर दिया, बता रहा हूँ मतलब इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर आपने इसकी दो रो को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज मतलब एक नई मैट्रिक्स आ गई B एंड द वैल्यूज़ आर इंटरचेंज, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर भेज देता हूँ। तो A31 A32 और A33 A21 A22 A23 A11 A12 और A13। और अगर मैं इन दोनों के डिटर्मिनेंट की बात करूं तो द डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ B, और दिस कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ B विल बी इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। कब? when if you interchange the rows, if you interchange two of its rows और columns, अगर आप रो को या कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तो माइनस आ जाएगा। दिस इज अवर सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और कॉलम has all elements as 0 ब्रैकेट में ZERO 0, अगर उसके सारे एलिमेंट 0 हैं तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी 0। अगर किसी के भी रोज या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो वो मैट्रिक्स, तो वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अगले पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि भैया फोर्थ प्रॉपर्टी हमें बता रहा है कि अगर आपके दो जो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब सेम हो, इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट ऑफ A। मैं A हमेशा ले रहा हूं, मतलब A कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसके ये दो रो और कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब मॉड ऑफ A कैन बी रिटन एज, अगर यहाँ पे वैल्यू सपोज करो A B C X Y Z और A B C है, तो दो अगर रो आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। दिस इज द फोर्थ आइडेंटिटी। आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइडेंटिटी, फिफ्थ आइडेंटिटी। तो फिफ्थ आइडेंटिटी हमें बता रही है कि अगर हम किसी रो को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब देखो अगर A है हमारे पास A B C X Y Z और P Q R हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, P Q R अगर हमारे ये एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं किसी अल्फ़ाबेट को, इसमें कोई किसी नंबर को एक रो में मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इज अवर मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, एक रो को किसी से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज करो A कैन बी रिटन एज, मैंने किसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो KA KB KC और सारे एलिमेंट सेम हैं, X Y Z P Q R। तो जो डिटर्मिनेंट में चेंज आएगा, मैं इस नई मैट्रिक्स को कुछ B लिख देता हूं, तो जो चेंज आएगा तो A मैट्रिक्स, और आप सीधा सीधा लिखो, मैं क्योंकि डिवाइड में लिखूंगा तो आपको डिफरेंस लगेगा, मैं लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू K डिटर्मिनेंट ऑफ A। मतलब अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ B अपॉन K। ये फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्म यूज़ किया। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें आपको क्या मल्टीप्लिकेशन करना होगा, K का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। गेटिंग इट, कि अगर आपने एक रो को
एक नंबर से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आपका जो नया मैट्रिक्स है, जो नया मैट्रिक्स आएगा, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उसमें भी k टाइम्स आ जाएगा। गेटिंग इट? मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ आइडेंटिटी। सिक्स्थ आइडेंटिटी इज कि कोई चेंज नहीं आएगा। कब? इफ यू ऐड, एक रो को आप मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर दो। जैसे बता रहा हूँ, सपोज करो ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, दिस इज अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसमें एक नई मैट्रिक्स बना लूँ बी, और मैं कैसे लिख दूँ, ए प्लस के एक्स बी प्लस के वाई सी प्लस के जेड, और ये वैल्यूज सेम ही रखूं। गेटिंग इट? मैंने क्या किया, एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर दिया। ये आप कॉलम में भी कर सकते हो, आप चाहे तो चाहो आप कॉलम में करो या फिर आप रो में करो, चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वही इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी के, देयर विल बी नो चेंज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वो ये है कि मॉड ऑफ ए बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल आएगा। दोनों का डिटर्मिनेंट आपने सेपरेट निकालो और आप उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो अगर आपने जो मल्टीप्लाई करके जो नई मैट्रिक्स निकाली है, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और जो इन दोनों का अलग अलग निकाल के मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट एक कंडीशन है, क्या? ए एंड बी हैज सेम ऑर्डर। ए और बी का क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट्स ऑल। मूविंग ऑन टू द सेवेंथ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है बट दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ। मतलब अगर हम डिटर्मिनेंट में निकाल रहे हैं, मैं लिख देता हूँ ए प्लस अल्फ़ा बी बी प्लस बीटा सी प्लस गामा एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो आप चाहो तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल लिख सकते हो किन दोनों के? उन दोनों का समीशन। किसका? ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ये जो मैट्रिक्स आएगी प्लस अल्फ़ा बीटा गामा अपॉन एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये इन दोनों का सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो एक टर्म को अगर आप स्प्लिट करके लिख रहे हो एज अ सम ऑफ टू नंबर्स, देन उन दोनों का जो नया, जो अलग अलग आप चाहो तो उन दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। बस कंडीशन क्या रखनी है, जो नीचे वाले रोज हैं या कॉलम्स हैं उनको सेम रखना है, जो अदर हैं उनको स्प्लिट नहीं करना है, उनमें कोई चेंज नहीं लाना है। तो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इसके ऊपर फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। सो लुक एंड इट।